ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं यूज़, x बिलोंग्स टू 2 to 8 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 2 एंड 8 के बीच होगा, इंक्लूडिंग 2 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ और लिखने के बजाय हम लोग बिलोंग्स टू यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा इंटीजर क्या है, हाँ, स्मॉलेस्ट इंटीजर 2, है ना, और ठीक है इसमें तो बता दोगे x बिलोंग्स टू 2 to 8 ओपन इंटरवल। यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो 2 के बाद 3, तो 3 होगा। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, नॉट डिफाइन, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा। सबसे छोटा नंबर बोलने का मतलब क्या हुआ, 2 से जस्ट बाद का नंबर। तो 2 के जस्ट बाद का नंबर हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, 2.1 कोई बोल दिया, कोई 2.01 बोल दिया, कोई 2.1111 बोल दिया, तो इस तरह के हम बोलते रहेंगे। आंसर तो या फिर एक सेट ऑफ नंबर होगा या फिर एक पर्टिकुलर नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पे तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट हो नहीं रही है, तो यहाँ पे ना हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइन बोलोगे। सबसे बड़ा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि 8 पे ना क्लोज नहीं लगा हुआ है, 8 से जस्ट पहले, 8 से जस्ट पहले का मतलब क्या हुआ, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बी नंबर, सॉरी, फॉर ऑल, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, मतलब ए हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इसको प्लट दो तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो जैसे कि y इक्वल्स हम x लिखे है ना, दिस इज आइडेंटिकल फंक्शन, तो हम लोग इसमें इसकी डोमेन के लिए लिखेंगे ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x के सारे वैल्यू के लिए, है ना, ये फंक्शन डिफाइन है, x के सारे वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल, मतलब x के सारे वैल्यू के लिए, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे दोनों यूज़ हो गई। सी में देयर एग्जिस्ट, हम लोग जैसे ई को, इसका अगर हम लोग मिरर इमेज ले लें वाई एक्सिस में तो ऐसा होगा ना, ई ऐसा होता है, तो बेसिकली इसका मिरर इमेज है, या फिर, है ना, प्लट के लिख दो, इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब हुआ जैसे देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल 16, हाँ, ये सच दैट है, SUCH THAT, इसको शॉर्ट फॉर्म में ST भी लिखते हैं। तो देयर एग्जिस्ट सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16। तो ये बेसिकली क्या है ना कि वर्ड को न लिख के हम लोग ऐसे सिंबल को यूज़ करें तो टाइम भी कम लगेगा, है ना, और मैथमेटिक्स में ऐसे यूज की जाती है। तो देयर एग्जिस्ट हो गया। इसको हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, तो इफ़ x इक्वल्स 4, है ना, ये तुम्हें गिवन दिया हुआ है कंडीशन, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, हिंदी में बोलते हैं ये इसको, इसका मतलब, ठीक है, और इंग्लिश में पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16, कैसे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16, बट दिस डज नॉट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स 4 एंड -4। क्यों, क्योंकि हमें -4 तो आंसर में नहीं दिया गया है, मतलब इफ़ में, है ना, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, यहाँ से यहाँ पे आए, तो अब यहाँ से ये आंसर लिख दो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि
एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16, सॉरी ये कंडीशन में दे देता हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स 4 अगर दिया तो ये स्टेटमेंट ना गलत हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स -4, ये भी गलत हो जाएगी। क्यों? ये बोला जा रहा है ना कि इफ़ एक्स स्क्वायर इक्वल 16, तो इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल्स 4, गलत हो गया क्योंकि एक्स इक्वल्स -4 भी होगा और ये यहाँ पे नहीं बोल रहे हो, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो दोनों बोलो, ठीक है, तो फिर ये स्टेटमेंट सही है। और अगर ये बोल रहे हो कि x इक्वल्स 4, तो ये गलत है, हाँ, तो गलत स्टेटमेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस डज नॉट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स 4। इसका मतलब हुआ कि इसका ये मतलब नहीं है कि x इक्वल्स 4, मतलब इसमें डाउट हो गया है ना कि आंसर कुछ और भी होगा, ठीक है। तो सॉरी, तो दिस इम्प्लाइज, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव टर्म, ठीक है। नॉन नेगेटिव टर्म, नॉन नेगेटिव मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव एंड जीरो, ये ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव टर्म क्या क्या है? मॉड ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स, 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इन तीनों का जो वैल्यू होगी, इन तीनों का वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड जीरो होगी, है ना। तो ग्राफ से समझते हैं बहुत जल्दी। मोड ऑफ एक्स की ग्राफ जो है ऐसे होगी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये जीरो को टच कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स, एंड ये ग्राफ ऐसे जाएगी, एक्स, दिस इज वाई, वाई इक्वल्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, रूट ऑफ एक्स है, तीनों की ग्राफ आप देख सकते हो। और तीनों की ग्राफ एक्स एक्सिस के एबव है क्या? जीरो से स्टार्ट हो रही है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? सारी की वैल्यू जीरो हो सकती है और पॉजिटिव वाई में है ना। इन ग्राफ का अगर हम लोग प्रोजेक्शन लें वाई एक्सिस पे, तो पॉजिटिव वाई है ना आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इन सारे ग्राफ का वैल्यू पॉजिटिव वाई में मिलेगा। तो इन ग्राफ की वैल्यू से है ना मोड ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये तो क्लियर हो गया ना, नॉन नेगेटिव टर्म दैट इज मोड ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा और जीरो हो सकता है। क्यों? एक्स के जगह पे आप यहाँ पे जीरो डालो, है ना, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। मोड ऑफ जीरो क्या होती है? मोड ऑफ जीरो जीरो, एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स सॉरी, जीरो का पावर 2 जीरो, अंडर रूट जीरो बराबर जीरो। अच्छा, इसको और हम लोग समझते हैं आगे। जैसे मोड ऑफ एक्स है ना, मोड ऑफ एक्स इक्वल्स, अगर कोई प्लस माइनस एक्स लिखता है तो ये गलत हो जाता है। मोड ऑफ एक्स बेसिकली एक्स कब होगा? जबकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो है। माइनस एक्स कब होगा? एक्स लेस देन जीरो है। तो ये पीस वाइज में स्प्लिट होता है, ठीक है। हम अभी एक एग्जांपल लेके ही बताएंगे। जैसे कि मोड ऑफ एक्स इक्वल्स 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स 9 एंड -9, ठीक है। कैसे? आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू 9 डालो, ठीक है। तो मोड ऑफ 9, तो यहाँ पे मोड के अंदर में क्या है? पॉजिटिव नंबर है क्या? तो हम लोग इसके पास आएंगे। क्यों?
मोड के अंदर एक्स है, एक्स क्या बोल रहा है, पॉजिटिव अगर होगा तो क्या होगा, एक्स होगा, सिंपल कॉपी करेंगे। ठीक है, अगर एक्स लेस देन जीरो है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ना -9 भी लिख सकते हैं। अब मोड के अंदर में -9 है तो लेस देन जीरो है तो इसके पास आएंगे, ये बोल रहा है कि -x लिखो, तो -x, x के जगह पे क्या है -9, तो -9 लिखा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों केस में ठीक है ये वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है ना। और हम लोग एक ही चीज़ लिखेंगे, ये तो x होगा, ये तो -x होगा, वो कब होगा ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना जो नॉन नेगेटिव टर्म है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16 है ना, इफ़ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16, तो एक्स इक्वल्स हम लोग ऐसे लिखेंगे दोस्त, +/√16। ये जो अंडर रूट ले रहे हैं ना इसकी वजह से ये प्लस माइनस आ रहा है, और x इक्वल्स प्लस माइनस ये जो अंडर रूट है ना इसकी वजह से mod ऑफ 4 आएगा। ठीक है, और mod ऑफ 4 बराबर 4 होगा, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल्स 4, -4। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू आप यहाँ पे 4 डालो, तो 4 का स्क्वायर 16, और -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी क्या होगा, 16 होगा। तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये दोनों आंसर होगा इस तरह से। अब जैसे अंडर रूट 16 है ना, तो दिस इक्वल्स क्या होगा, 4 होगा। 4 कैसे आ रहा है, mod ऑफ 4 से 4 आया। जैसे कि यहाँ पे सपोज y इक्वल्स ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो y इक्वल्स हम लोग ऐसे नहीं लिख देंगे कि +/4। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत हो गया। क्यों, हमने तो बताया था कि ये क्या है, नॉन नेगेटिव टर्म है। नॉन नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे हो जाएगा, है ना। ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -4 एंड 4, x की वैल्यू -4 हो सकती है, बट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो, पॉजिटिव। किसी को नेगेटिव नंबर यहाँ पे दो तो भी पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव नंबर दो तो भी पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि y इक्वल्स अंडर रूट समथिंग लिखा हुआ है ना, समथिंग, तो ये जो समथिंग है ना ये अगर डिफाइन होगा ना, तो ऐसे समझो कि अंडर रूट समथिंग ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको डिफाइन होने के लिए जो समथिंग है ना s ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, है ना। तो इसकी आप डोमेन भी देख सकते हो यहाँ पे, अभी मैंने डोमेन तो डिस्कस नहीं किया है। हाँ, तो ये जो है ना x की वैल्यू, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, जैसे कि y इक्वल्स अंडर रूट एक्स है सपोज, सॉरी, ये अगर है ना, देखो यहाँ पे क्या है, y पॉजिटिव है और 0 है। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, y पॉजिटिव एंड 0 है, क्योंकि y इक्वल्स अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये अगर ऐसा होगा तो हम लोग लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्योंकि ये अगर ऐसा होगा तो फिर ये भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना कि x पॉजिटिव है एंड 0 है ना, x क्या है, पॉजिटिव है एंड 0 है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव टर्म हमने डिस्कस किया। हाँ, इसमें ये जो हमने बताया ना कि अंडर रूट 16 इक्वल्स mod ऑफ 4 आया, ये कैसे आ रही है। इवन स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अंडर रूट एक्स है ना, इस पे पावर अगर इवन नंबर है और यहाँ पे भी 2m है। ठीक है, अब इसको समझो अच्छे से। सॉरी, x पे पावर 2m और यहाँ पे भी 2m है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, इवन रूट ऑफ x पे पावर 2m। ठीक है, तो ये होगा mod ऑफ x, कैसे,
जैसे एग्जांपल में है ना, अंडर रूट एक्स पे पावर 4 का फोर्थ रूट, तो ये मोड ऑफ एक्स होगा। हाँ, और ये ऑफ कोर्स है कि पॉजिटिव ही होगा। जैसे एक्स पे पावर 6 का सिक्स रूट, तो ये भी मोड ऑफ एक्स ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये अगर 2m है ना, अंडर रूट है ना, और एक्स पे पावर 2m, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए है ना, मोड ऑफ एक्स होगी। इन सब चीज़ों को समझते हुए अगर यहाँ पे सपोज 10 है ना, 10 अंडर रूट एक्स पे पावर 10, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10, सॉरी एक्स पे पावर 10 टू दी पावर 1/10, इसको ऐसे कट पीट के ना एक्स नहीं लिख दिया है ना, ये सारी चीज़ें देखनी है ना, फिर लिखना है। सॉरी। अब यहाँ पे अगर एक्स पे पावर 2m+1, ये क्या है, ऑड नंबर है, 2m+1, तो यहाँ पे फिर x हो सकता है। कैसे? जैसे कि x पे पावर 7 है ना, 7 रूट ऑफ x पे पावर 7, तो यहाँ पे x होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है।